अब देखते हैं ग्रासरमी पुरुष को क्या करना चाहिए, किस साधन से क्या करना चाहिए। तंतुनाराय स्पोषणे राय स्पोषम जिन्व संसर्पेण श्रुताय श्रुतम जिन्वेडेन औषधि औषधि जिन्व तमेन तनुभिस्तरतनु जिन्वः वयोषधितेन नाधितं जिन्वाभिजिता तेजसा तेजो जिन्वः। तेजी से हो गया तो कोई नहीं। हम देखते हैं कि ग्रासरमी पुरुष को मंत्र हो गया तंतुना, तंतुना होते हैं विस्तृतेन, विस्तृतेन। ग्रासरमी जो श्रमी करता है उसको विस्तार युक्त होना चाहिए। कैसे विस्तार युक्त होंगे, विस्तृत, इसमें हर बात की विस्तार युक्त। कि देखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि विस्तार युक्त पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को प्राप्त करें। विस्तार युक्त कैसे कहना चाह रहे हैं, इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आसपास के देखेगा, जैसे कोई कर्म से हर उसका हर एक व्यक्ति आपको किसी व्यक्ति से मिले, जो व्यक्ति अपना हर पग अपने कर्म के पर है, जिसका हर एक पर अपने कर्म पर निछावर है, जिसका हर एक चिंता, हर सोच, हर विचार अपने कर्म पर निछावर है, जो हर कुछ सोचता है वो अपने कर्म के लिए सोचता है, अच्छा हो या जो चाहे दिखने में कैसा हो एक तरह से, परंतु वो हर चीज़ को कर्म में ही जोड़ता है, वो अपने कर्म से दगा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही व्यक्ति को कह रहे हैं कि जो सब ओर से धारण की हुई विद्या को, अब इसमें अनेक अनेक प्रकार के विस्तार वाले व्यक्ति आएंगे कि उनको कैसे हम उनसे मिले, उनसे कैसे हम ऐश्वर्य प्राप्त करें। तो देखते हैं पहले देखते हैं आदितम, सब ओर से धारण की हुई विद्या को प्राप्त हो अच्छे प्रकार पढ़ने से, जीवन के धारण करने हारे अच्छे प्रकार पढ़ने से सब ओर की धारण की। जो व्यक्ति आप मिले किसी से, आपने देखी कि विद्या को अच्छी प्रकार धारण किया हुआ है, पढ़ने वाली विद्या को, तो आपको उससे सीखने का एक तरह से सीखने का जी करेगा। आप उससे सीखोगे, आप में कोई अहंकार कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके कर्म पर विश्वास है। तो आप सीख लोगे क्या, फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कैसा हूँ, मुझको किसने क्या क्या, कोई मुझको क्या कह रहा है, कोई चिंता नहीं सताएगी आपको, क्योंकि आपने उस कर्म को देखा है, उस व्यक्ति को देखा जो कर्म में डूबा हुआ है। क्योंकि हाँ, यही है कि कर्म में डूबा है वो, क्योंकि उसका हर एक पग अपने कर्म के लिए है, उसका हर एक पग अपने कर्म के लिए है। तो आप भी उसको देखोगे, उससे सीखोगे, तो यही फिर आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति होता है जो खेती आदि अपने कर्म करता है, वो अपने कर्म में डूबा रहे, हर उसका पग, उसका हर एक पर अपने कर्म के लिए हो, कर्म से बढ़कर उसके कुछ लेने हो उस, तो फिर ऐसे व्यक्ति से सीखने का भी हमारा मन करेगा। हम फिर कुछ सीख ही लेंगे, हर चीज़ हम सीख लेंगे, उस ऐसे व्यक्ति से हम सीख ही लेंगे, और ना हम कुछ चिंता सताएगी। फिर हम भी आगे बढ़े, वो तो आगे बढ़ ही रहा है व्यक्ति। देखते हैं विस्तारित। तो धन की पुष्टि से धन की पुष्टि हो, धन की पुष्टि से धन की पुष्टि होगी। कोई धनवान व्यक्ति है, उसे देखे कि हाँ धन को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसके पास जा कर के हम आसपास धनी व्यक्ति के पास जाकर तो हम भी धनी हो जाए, एक तरह से हमारी मानसिकता भी धनी हो जाएगी, हम मन से धन हो जाएंगे। हम मन से जब धनी हो गए तो शरीर, तो फिर धन तो आ ही जाएगा एक तरह से। तो धनी व्यक्ति तो मतलब धन ऐसा जो विद्या से, सत्य मार्ग से अर्जन किया है, तो फिर ना धन इतना महत्वपूर्ण होता, फिर हमारे लिए कर्म महत्वपूर्ण होता है, कर्म से धन आएगा ही। तो यही है इसमें, श्रवण के लिए शास्त्र को सुनने को प्राप्त हो, सम्यक प्राप्ति से श्रवण के लिए शास्त्र को सुनने के, अन्न के संस्कार से औषधियों की विद्या से औषधियों को। तो यही है कि अच्छे शास्त्र सुनोगे तो, जैसे कोई अच्छा प्रवचन करता है तो आप उसमें ही डूबे रहोगे, फिर ना कोई चिंता सताएगी, आपको ही दिखेगा यही मेरा जीवन है, यही मेरा मार्ग है। फिर आपको क्या दिक्कत, आप उससे आराम से सीख लोगे। फिर आप अपने मार्ग को आराम से, कोई चिंता, डर, असल में डर ही हमें सताता है। डर को अपने जोश में बदलो। ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो हम अपने कर्म में डूबे हुए हैं, अपने कर्म में डूबे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो डर को जोश में बदले एक तरह से। तो ऐसे व्यक्ति के पास आप जाओगे तो फिर क्या आपका डर, ऐसे व्यक्ति के पास जाके आप अपना कर्म करोगे, क्यों आपको अपना कर्म पे विश्वास नहीं, कि आप कर्म कर दोगे, उसे अपने कर्म पे विश्वास है, आपको भी हो जाएगा, डर को नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास आपको अपने कर्म पे विश्वास हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी और ईश्वर की प्राप्ति मिलेगी। तो यही है कि हम संस्कार ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो विद्या में डूबा हुआ है, श्रवण शास्त्र का सुनाता है, प्रवचन करता है,
प्रवचनकर्ता में डूबा हुआ है ऐसे के पास जाए तो फिर हमारा मन भी शांत हो जाएगा। फिर क्या कोई कहे दिक्कत, कोई कुछ कहे या कोई कुछ ना कहे, कोई हमें चाहे बदनाम करे, अपमान करे, अपमानित करे, निंदा करे, कुछ करे, तो यही हमारा मेन मकसद होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ हम किसी ऐसे व्यक्ति से के पास जाए जो अपने कर्मों में डूबा हुआ है, जो अपने कर्म से लगन रखता है, जो आसपास की परेशानियों से कोई चिंता नहीं करता, जो उनसे सीखता ही है, जो अपने कर्म को कर ही लेता है, जो जिससे कर्म महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो वो व्यक्ति चाहे उसके जीवन में कुछ भी कठिनाई हो जाए और परंतु वो नहीं देखता कि कठिनाइयों से मुझे क्या लेना, कठिनाइयों को तो सोचूंगा तो मेरा कर्म भी जाएगा, तो अपने कर्म पे ध्यान रखता है। तो फिर हम भी ऐसे हो जाते हैं, उसके पास जा करके किसी व्यक्ति के पास गए तो धनिक व्यक्ति के पास गए, खेती वाले खेती इतनी मेहनत से कर रहा है तो हम भी मेहनत से करेंगे, हम भी मेहनत ही कर लेंगे। ये अच्छी तरह से धर्म के आचरण से शुद्ध शरीर का है, इसका बलवान है, पहलवान है, हम भी पहलवान हो जाएंगे। खिलाड़ी के पास जाके हम भी खिलाड़ी हो जाएंगे, पहलवान के पास जाके हम भी पहलवान हो जाएंगे। उस अधिक वैद्य के पास जाके हम भी थोड़े वैद्य हो गए, डॉक्टर के पास हम भी डॉक्टर पास जाना पड़ता। अच्छे प्रकार पढ़ने वाले के सब हम भी पढ़ लेंगे। कोई सैनिक है, कोई इस तरह से मिलिट्री वाला है तो हम भी उससे कुछ सीख ही लेते हैं, तो हम सीख लेते हैं कि कैसे शत्रु को जीतता है उत्तम धर्म के आचरण से। तो यही है कि जो विद्या है तो विद्या सीख लेंगे, बिजनेस है बिजनेस सीख लेंगे, हम सीख सकते हैं। उसके पास रहें, अपना सब त्याग दें, अपनी विद्या अमान अपमान हर सब अष्टांग योग करें एक तरह से, अपने सब अविद्याएं राग द्वेष सब छोड़ेंगे ना, अपने आप ने सब छोड़ दिया, आपने कोई सोचा ही नहीं कि कोई आसपास एक तरह से अपने कर्म पे ध्यान दिया। क्योंकि आपने उस ऐसे व्यक्ति के पास गए जो अपने कर्म में डूबा है, तो आप भी इधर उधर ध्यान न दें, अपने उसको उसमें खो जाए। आप उसमें खोगे तो आप तो फिर आपको बहुत आनंद मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, आपको उसका कार्य सीखने को मिलेगा, आप ऊँचे जाओगे, आप ब्राह्मण बन सकते हो, क्षत्रिय बन सकते हो, वैश्य बन सकते हो, आप शूद्र बन सकते हो। शूद्र वैसे बनना, शूद्र को भी हम ऊपर ऊपर गति कर सकते हैं, ऐसे शूद्र भी बनते हैं। तो देखते हैं क्या आप ब्राह्मण सब जो बनना चाहते हो बन सकते हो, क्योंकि आप वैसे व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको पढ़ने का शास्त्र विद्या लेने के लिए तो विद्या के पास जाओ, विद्या में रतिन जो विद्या में जो डूबे रहे हैं, जो वाणिज्य डूब रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाओ। मनुष्य को चाहिए कि विस्तार युक्त प्रसाद करें, ऐसे के पास जाएं, वहाँ पर अपने सब तप करें अच्छी प्रकार से, इधर उधर की बात अपना सहन शक्ति सब बढ़ाएं, विस्तार युक्त प्रसाद करें। वहाँ पर देखिए उसे कैसे कैसे कर रहा है, वो डूब रहा है, उसके हर एक क्रिया से कुछ सीखो, उसकी हर एक क्रिया को महसूस करो, उसकी हर एक क्रिया को खोजो, उसकी हर एक क्रिया को देखो, उससे सीखो, फिर आप भी ऐसे हो जाओ। फिर आप भी एक तरह से आपको भी आनंद आएगा, आप भी कर्म पे रत हो जाएंगे, आप भी कर्म ही करेंगे, आप भी सीख ही लेंगे। आप नहीं तो ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सब प्राणियों का हित सिद्ध करो, फिर आप भी सिद्ध ऐसे एक दूसरे का हित सिद्ध होता है, ऐसे एक दूसरे का हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं, ऐसे एक दूसरे के हम एक तरह से मार्ग प्रशस्त करते हैं, ऐसे एक दूसरे की हम सिद्ध करते हैं, ऐसे एक दूसरे की हम वही तो करें भलाई। फिर चाहो हम किसी की भलाई, उसके हर एक कर्म को देखा, हम इसके हर एक मार्ग को देखा, उससे कुछ सीखा, उससे कुछ महसूस किया, उससे कुछ उसकी हर चीज़ सीखने के लिए हम इतने रति हुए, उसके सीखने के लिए हम इतना उत्साहित हुए, आनंदित हुए, तो यही हम सीखेंगे। फिर तो हम सीख लेंगे कि हाँ हमें सीखना है, चाहे कोई कुछ कहे, और ऐसे आनंदित हों, ऐसे अपना प्रसाद ऐसे बढ़ाएं कि उसकी हर एक क्रिया से क्रियाकलाप से कुछ उसके क्रियाकलाप के कारण को जाने, उसके कारण के पीछे कारण क्रियाकलाप जाने, तो फिर हम भी सिद्ध, तो हम भी फिर हो जाएंगे हित करने वाले। तो फिर हमारा भी उद्गति होगी, हमारी भी एक तरह से हम भी मार्ग पे चलेंगे, तो हम फिर एक तरह से हमारा भला होगा, हमारा श्रेयस्कर होगा। तो यही है कि अपने मार्ग देखो कि उन रति हुए व्यक्ति को कैसे हैं, उनके मार्ग को देखो।